आज आपकी पहली क्लास है। इससे पहले हमने YouTube पे थोड़ा बहुत सुना होगा पंचांग। एक क्लास हमने ओरिएंटेशन की थी जिसमें बेसिक बातें बताई थी कि किस एलिमेंट का कौन से लिंब का कौन सा एलिमेंट होता है। हमने ये जाना कि पंचांग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुहूर्त निकालने के लिए आमतौर पे यूज़ होता था, लेकिन इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे हम अपना भाग्य जीवन समझ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, और आज से सही मायनों में हम पंचांग के अंदर डीप डाइव करने जा रहे हैं। हमने तिथि के बारे में सुना है, थोड़ा सा हम बचपन से उसके बारे में फैमिलियर हैं। मैंने YouTube पे भी एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था कि तिथि से अपना नेचर आप जान सकते हैं। तिथि आपके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ये हमने समझा। वाटर एलिमेंट है, ये हमने समझा। नक्षत्रों के बारे में हमने सुन रखा है, 27 नक्षत्र होते हैं। कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं नक्षत्र? एयर एलिमेंट। ठीक है, एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने वार के बारे में पिछली क्लास में या उससे पहले एक शायद थर्सडे को क्लास हुई थी, उसमें वार के बारे में समझा था कि वार इज़ फायर एलिमेंट, आपके अंदर की आग है वार, जो आपका डे लॉर्ड बनता है। उसके बाद ये 3 चीज़ों से लेकिन हमने करण और योग की बहुत ज़्यादा बातें अभी तक ना सुनी है ना करी है अपने प्लेटफॉर्म पे। क्या आपके घर में, आज मैं आपके घर में जितने लोग हैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन उनके नाम के अक्षर बताऊंगा। ठीक है, और आज की क्लास के बाद आप भी बताने लग जाओगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपके घर में लोग किस लग्न के लोग मिलेंगे और किस राशि के लोग आपके घर में मिलेंगे, आज ये भी इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और किस योग में आपका जन्म हुआ। योग कौन सा एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट है? आकाश तत्व। ठीक है, आकाश, सब कुछ वहीं से आता है, सारी ब्लेसिंग वहीं से आती है। ज्योतिष की कमाई आकाश की कमाई है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योतिष, ये आकाश का सब्जेक्ट है। आकाश मतलब एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो देवताओं ने यूज किया, ईश्वर ने हमें दिया। तो सारी ब्लेसिंग आकाश से आती है। आपकी बातें भी अगर वहां तक पहुंचानी है तो अग्नि के थ्रू ही पहुंचेगी, आकाश में ही जाती हैं आपकी सारी बातें, सारे डिजायर। और आप पर्टिकुलर जब धरती पे प्रकट हो रहे थे तो एक योग बन रहा था, और टोटल 27 योग होते हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक योग में आपकी एंट्री हुई धरती में, आकाश में पोर्टल खुला, आप लैंड कर गए, और उस योग ने कई सारी चीजें आपकी लाइफ की डिसाइड कर दी कि एजुकेशन ऐसी होगी, हेल्थ ऐसी होगी, फैमिली ऐसी होगी, राशि ये मिलेगी, फलाना दिखाना, ऐसे करके कई सारी चीजें उस योग ने डिसाइड कर दी। हम राजयोग के बारे में सुनते हैं, उसको वैसा ही समझिए कि एक पर्टिकुलर एक स्पेशल योग है जिसमें आप अवतरित हुए हैं। तो क्या आप सबको अपना योग पता है जिसमें आपका जन्म हुआ है? विषकुंभ, प्रीति, सौभाग्य, आयुष्मान, शोभन, धृति, वृद्धि, अतिगंड, व्यातिपात, ब्रह्मा, शिवा, हाँ, शूल, सिद्ध, वृद्धि। वृद्धि में कौन हुआ है? लोन मत लेना, वृद्धि वाले लोन मत लेना, लोन की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले योग को समझने में ये आता है कि ये डिसाइड कैसे होता है। जैसे हमारी राशि कैसे डिसाइड होती, चंद्रमा जहां बैठा था वो हमारी राशि बन गई। जब हमारा जन्म हो रहा था तो ईस्टर्न होराइजन में जो साइन राइज कर रहा था वो हमारा असेंडेंट बन गया। चंद्रमा जहां पे बैठा वो हमारा नक्षत्र बन गया। नक्षत्र के लॉर्ड की हमें पहली दशा मिल गई। ऐसे तो होता है, ये लॉजिक हमको पता है। तो योग कैसे डिसाइड होता है? योग डिसाइड होता है आपकी कुंडली में सूर्य की डिग्री देखिए और चंद्रमा की डिग्री देखिए, दोनों डिग्रियों को ऐड कर दीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका योग है। करके देखें क्या एक बार? चलिए कुंडली बनाते हैं, कुंभ लगन की कुंडली बनाइए। तो ये पहली चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट योर योग। आप अपना योग बिना सॉफ्टवेयर में देखे कैसे, बहुत छोटा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, शायद कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा पर करो, पढ़ लो, अच्छा लगेगा। तो कुंभ लगन की कुंडली बनाइए। चंद्रमा 16 डिग्री के हैं, लगन में बैठे, और सूर्य 15 डिग्री के हैं, 6th हाउस में बैठे। इन्हीं 2 की डिग्री चाहिए हमें, राइट? कुंभ लगन की कुंडली बनाइए। चंद्रमा 16 डिग्री के 1st हाउस में है और सूर्य 15 डिग्री के 6th हाउस में है। फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ मून इज इक्वल टू योग। सूर्य की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री, डिग्री भी नहीं, लॉन्गिट्यूड ऐड करना है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। यहां तक ठीक है? कर लिया? आगे बोलूं? अब हम इसमें सूर्य की डिग्री देखें तो हमें पता है कि सूर्य की डिग्री 15 है, पर सूर्य किस राशि में बैठे हैं?
4 नंबर की राशि में बैठे। कैंसर राशि किस डिग्री से स्टार्ट होती है? तो ये नहीं याद है तो 0 से एरीज है, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ये 30 बढ़ाते जाइए, 360 है ना पूरा, तो 0 से स्टार्ट करें। तो एरीज हो गई 0, टॉरस हो गई 30, जेमिनी हो गया 60। तो सन का जो लॉन्गिट्यूड निकलेगा वो निकलेगा 90 + 15, 90 + 15, 105 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही चंद्रमा के साथ करिए। 15 कैसे पारुल जी भूल गई? सूर्य की डिग्री 15 है, कर्क राशि में आया और 15 डिग्री चल गया, तो कर्क राशि का 90 प्लस जो 15 डिग्री उसने चली थी उसको प्लस 15 हमने किया। अब हम एक एक करके योग को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्वकुंभ या विश्वकंभा, दोनों नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, उड़ीसा में पंचांग अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंस है उसमें, उनका मेथड को कैलकुलेट करने के कुछ मामलों में रूल्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, आप बस जो इस कोर्स में सीख रहे हैं उसी को सनातन सत्य मानकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाद में आपको कोई रिसर्च करनी हो तो करिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पर जैसे एक कौलव नाम का एक करण होता है, उसके मालिक कहीं शनि दिए गए हैं, कहीं मंगल भी दिए गए, तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो हम आएंगे उस पर कभी और। आज का जो है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, पूरे भारत में एक समान ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो हम सबसे पहला जो योग है विश्वकुंभ या विश्वखंभा, इसके नाम से जाना जाता है। कोई है हम में से या किसी का घर वाला है? ठीक है, फैमिली मेंबर छोड़ दिया आपने, उनको भी देख लो। इनके फैमिली में एच नाम से कोई मिलना चाहिए। एच फॉर क्या हुआ? हॉर्स। ठीक है, जे नाम से मिलना चाहिए, जे फॉर जोकर। आर नाम से मिलना चाहिए, आर फॉर रेनबो। वी नाम से मिलना चाहिए, वी फॉर विक्ट्री। एस नाम से मिलना चाहिए, एस फॉर सुपर। ठीक है, और के नाम से मिलना चाहिए, के फॉर कानपुर। ठीक है, ये लेटर के लोग आपके घर में होना चाहिए। अच्छा, अब आप क्या कहोगे, नहीं मेरी तो इमीडिएट फैमिली में नहीं है, चाचा साइड, मम्मी साइड भी देखनी है, इस अक्षर के लोग आपके साथ रहेंगे। दूसरी चीज, 4 राशियों के नाम मैं बोल रहा हूं, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर केंद्र की जो राशियां होती हैं, इस राशि के लोग या फिर इस राशि से लग्न के लोग आपके घर में मिलना चाहिए। योग जो आता है विश्वकंभा के बाद, वो आता है जिनका भी प्रीति योग होगा उनके घर में कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि, पाइसेस, लियो, वर्गो। ठीक है, 4, 7, 10, 1, 12, 5 और 6 इस राशि के या इस लग्न के लोग मिलने चाहिए। डी लेटर से, डी फॉर डेनमार्क, यू फॉर अम्ब्रेला, के फॉर कानपुर, सी फॉर कैट, एस फॉर सुपर, बी फॉर बनाना, जे फॉर जोकर, जी फॉर गौरी, जी फॉर गौरी, पी एंड टी, पी फॉर पोटैटो, टी फॉर टोमेटो, एम इज मंकी। इस अक्षर से नाम शुरू होने वाले लोग आपके घर में मिलेंगे या इस राशि और लग्न के नाम के लोग आपके घर में मिलेंगे। ठीक है, एनीबडी? आयुष्मान, अनीता जी हैं, अर्चना जी भी आयुष्मान, कल्पना जी, अशोक ठाकुर जी, करणबीर, मैनी पीपल आर आयुष्मान। चलो, आपके जो लेटर्स होने चाहिए, चलो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एम फॉर मंकी मिलना चाहिए, ए फॉर अरुण। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, तो एम और ए, एस फॉर सुपर, जे फॉर जोकर, के फॉर कानपुर एंड एल फॉर लाल किताब। ठीक है, इन अक्षरों के व्यक्ति आपके आसपास घर में होने चाहिए, आप खुद भी हो सकते हैं। और राशियां 5, 8, 2 और 11, 5, 8, 2 और 11 या तो इस लग्न के लोग मिलेंगे या फिर राशि के। ठीक है, योग होगा, दैट इज वेरी गुड योग, नेम इज सौभाग्य। एस फॉर सुपर कोई मिलना चाहिए। ठीक है, एम फॉर मंकी, पी फॉर पैरट, के फॉर कानपुर, टी फॉर त्रिशूल। ठीक है, सौभाग्य। ठीक है, राशियां क्या मिलेंगी? 5, 8, 2 और 11, 5, 8, 2 और 11 ये राशियां या ये लग्न आपके घर में मिलने चाहिए। दैट इज शोभन योग। शोभन मतलब बड़ा, मतलब सोमा मतलब चार्मिंग। ठीक है, चार्म है एक, वो शोभन का मतलब है, ब्यूटी, चार्म, ग्रेस, रिफाइनमेंट, ये शोभन का अर्थ होता है। प्लेजेंट नेचर, अट्रैक्टिवनेस, आकर्षण। अल्फाबेट लिखते हैं पहले, ए फॉर अरुण, बी फॉर बनाना, वी फॉर विक्ट्री, यू फॉर अम्ब्रेला, एस फॉर सुपर, पी फॉर पैरेट,
K for कानपुर and T for तमिलनाडु। राशियां 7, 5, 8, 2, 11, 1। फिर से बोल रहा हूं, 7 यानी लिब्रा, 5, 8, 2, 11, 1। अगला जो हमारा योग है वो है अतिगंड। ठीक है, नाम से कैसा लग रहा है? कुछ तो गंदा है ना, अतिगंधा। ठीक है, ऐसे ही आता है ना दिमाग में, अतिगंधा। ठीक है, चलिए अतिगंड योग के लिए A फॉर अरुण, फॉर हीरो, K फॉर कानपुर, P फॉर पैरेट, N फॉर नरेंद्र मोदी, V फॉर विक्ट्री, R फॉर राजस्थान, T फॉर तमिलनाडु, M फॉर मद्रास। ये अक्षर मिलने चाहिए। जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज। फिर से बोल रहा हूं, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। तो 3 का पूरा पहाड़ा, 3, 6, 9, 12। 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 1, 2 और 11। नेक्स्ट चलिए, सुकर्मा, सुकर्म। एक तो तकर्म, एक है सुकर्म। वाह। योग, सुयोग, यश, सुयश। सु लग जाता है, अच्छी हो जाती चीजें। तो दिस इज अगेन अ वेरी बेनिफिक योग, अच्छा योग है। S फॉर सुपर, C फॉर कैट, R फॉर रेनबो, P फॉर पैरेट, B फॉर बनाना, K फॉर कानपुर एंड देन ATM। ये है इन सुकर्मा के लेटर। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर। सुकर्मा नेटिव्स है कोई? धृति, DHIRTI, धृति। K फॉर कानपुर, T फॉर तंदूरी रोटी। ठीक है। S फॉर सुपर। ठीक है। R फॉर रोग रिपु ऋण। ठीक है। देन G फॉर, अब नेक्स्ट जो है 9th नंबर का योग विच इज सूल योग, SOOLA, सूल, वो भी मेलिफिक में आता है। तो फर्स्ट 9 में 4 मेलिफिक में आते हैं आपके। विषकुंभ, इसमें अच्छे काम नहीं करने, अतिगंड, धृति और सूल योग। फिर से मैं एक बार लेटर्स रिपीट कर रहा हूं। S फॉर सुपर, V फॉर विक्ट्री, K फॉर कानपुर, J फॉर जोकर, M फॉर मंकी, P भी लिख लीजिए, P फॉर पोटैटो। राशियां लिखिए, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10, 2, 11, 8। हस्बैंड का है ये योग और 99.99% बातें सच है। मतलब पवन जी, पवन सागर। सर मैंने 100% मैच किया सर, जो आपने बोले अभी अभी। जितने भी सारे आप पॉइंट्स बोले सर, सब कुछ मैच हो रहा है।